नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराज जुड़ी खबरों का। आज हमारे महाराज जुड़ी खबरों में यह है कि मोपल वार के ऊपर जो समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया है उनके ऊपर कई हजार करोड़ के आरोप लग गए हैं। जी हाँ, रोहित पवार जो पवार साहब के भतीजे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि मोपल वार ने समृद्धि महामार्ग बनाने में करीब 3000 करोड़ का जो है घोटाला किया है और उन्होंने अधिवेशन में मामला उठाया है। अब इसकी जांच भी बैठेगी। क्या है पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समृद्धि महामार्ग जैसे और कितने महामार्ग इसके पीछे शामिल हैं। सर क्या कहेंगे सर, मोपल वार जो देखिए इनके दूसरी पत्नी पढ़ने लगे हैं। उन्होंने उनके खुद के नाम पे 1500 करोड़, 2 बच्चियां उनके नाम से 850 करोड़, सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ तो है, सेकंड वाइफ 150 करोड़ और एक वाइफ है उसके नाम से 300 करोड़। और वो जो काम मिले हैं अलग अलग कंपनियों को उनमें उनका भाई भी है, बेटी भी है, उनके फैमिली के शेयर भी है। ऐसा ये सब मिला के 3000 करोड़ का मामला है जिसके बारे में रोहित पवार ने कल जानकारी दी है असेंबली में। अब बात ये होती है कि एक अधिकारी इतना पैसा इसमें खाता है, एक खाली महामार्ग में। तो कितने महामार्ग बने महाराष्ट्र में, देश में बनते हैं, इसमें बनते हैं, तो कितने मतलब क्या अधिकारी की सर वहाँ मेट्रो भी बन रहे हैं, उसकी भी जांच अगर की जाए तो क्या निकलेगी। हाँ ना, अभी मैं समृद्धि महामार्ग से मैं अभी 2 दिन पहले ही गया नागपुर में। सर खाली रोड ही है, कोई सुविधा नहीं। अगर हमको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, फैमिली के साथ में हूँ, कुछ नहीं, तो हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्या कुछ भी नहीं सर, कैंटीन कुछ भी नहीं, ना तो ढाबे हैं, बड़े बड़े ढाबे ट्रक के लिए खाली है, वहाँ सब ट्रक वाले ड्राइवर के बीच में हम खाना खाएंगे। अब बताइए, फैमिली के साथ में कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई वॉशरूम नहीं। हमने तो सुना था आप वॉशरूम कहाँ बनाया है? आप किसी भी टोल नाके से अगर एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद टोल नाका है, मतलब वहाँ पर तो एग्जिट हो गए, फिर वापस आने के लिए गोल गोल घूम के फिर आगे जाना है, फिर टोल नाका आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें सर एक्चुअली हर 50 किलोमीटर कम से कम 50 किलोमीटर पे तो होना चाहिए सर, शौचालय होना चाहिए और बाकी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि सर 800 किलोमीटर तय करने के लिए आपको क्या 2 घंटे पहुंच जाएंगे आप? बताइए आप। तो इतने हजारों करोड़ के आप इतने रोड बनाते हो तो ये सब चीज़ें तो अलग से होनी चाहिए। नहीं सर, टोल नाका ले रहे हो पर किलोमीटर के हिसाब से। मगर बात ये मोपल वार का नाम जो आया है 26 साल से है जी, लेकिन क्या आपको लगता है खाली इसके पीछे खाली मोपल वार है? सर नहीं, मुझे अलग ये आता है डाउट जी कि ये रोहित पवार ने जो आंकड़े दिए हैं जी सर, उसने वो आंकड़े अलग अलग बैंकों में इनके जो पैसे जमा हैं उसके आंकड़े दिए हैं जी। अगर ये ब्लैक मनी होता 3000 करोड़ जिसका वो हिसाब नहीं दे सकते तो फिर वो बैंक में नहीं रखते, वो पैसा कैश में रखते थे। इसके अलावा भी ब्लैक मनी नहीं होगा, आपको नहीं लगता? नहीं होगा, मगर 3000 करोड़ कोई आदमी अपने बैंक में नहीं रखेगा। बिल्कुल नहीं रखेगा। तो ये लोगों ने बैंक में क्यों रखा? इसका मतलब है कि जो अलग अलग इनकी कंपनियां दिखा रहे हैं वो कंपनियों के माध्यम से उनको जो नफा हुआ वो ऑफिशियली हुआ है जी, ऑफिशियली उनको वो पैसा मिला है करके उन्होंने दिखाया होगा। अभी उसमें वशीलेबाजी हो सकती है, मगर 26 साल से वो, और मोपल वार को अब तक 2 बार सस्पेंड भी किया गया है, उसकी इंक्वायरी भी हुई है और फिर से उनको लिया भी गया हर बार इंक्वायरी के बाद। तो उन्होंने कन्विंस किया था इंक्वायरी कमीशन को हर बार जी कि मैंने कोई पैसा खाया नहीं है इसमें नहीं। जो मामले में उनको लटकाने की कोशिश हुई थी उसमें उन्होंने साबित किया कि मैंने पैसा नहीं खाया है और मेरा ये वाइट मनी है सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार अगर सच में उन्होंने किया होता और अगर उसके ऊपर इंक्वायरी में कोई ये हो गया होता, सिद्ध हो गया होता, तो सर आपको ये मालूम नहीं है
इसलिए आपको जानकारी नहीं है कि राधेश्याम मोपलवार जो हैं जी। वो रिटायर हो गए अभी। रिटायर होने के बाद वो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के चीफ ऑफ ये है स्टाफ, हाँ ना। तो ये 3,000 करोड़ की जो समृद्धि है, वो अगर शिंदे साहब को ज़रा भी डाउट होता कि भाई ये इसमें कुछ गफला है, ये 3,000 करोड़ का मामला जो है, या तो ये एग्जैगरेशन है, मगर उसने बोला है कि बैंक में नावावर है, मतलब बैंक खाते में ये सब है। सर इतना बड़ा आरोप करना, कोई हवा में तो कोई आरोप करेगा नहीं सर असेंबली में प्रोटेक्शन होता है, फिर असेंबली में आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो मालूम नहीं है आपको कानून। असेंबली में आप ये 3,000 क्यों 30,000 करोड़ भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, डिफेमेशन केस नहीं होता है आपके ऊपर। असेंबली में वही प्रोटेक्शन तो आमदार को है कि ये अगर बाहर पत्रकार परिषद लेता है जी, और ये आरोप करता है तो 100 करोड़ का 1,000 करोड़ का भी मोपलवार उनके ऊपर डिफेमेशन केस छोड़ेंगे और बोलेंगे आओ कोर्ट में। मगर जब वो असेंबली में बोलते हैं तो 30,000 करोड़ भी बोल सकते हैं और मतलब, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। मतलब इस न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये न्यूज सच नहीं हो सकती, हवा में बातें ये सब। हाँ हो सकती है, क्योंकि सर ये देखो समृद्धि महामार्ग जब बन रहा था, ये खाता जो है शिंदे साहब के पास था, एमएसआरडीसी का है ये। एमएसआरडीसी मिनिस्टर जो है महाविकास आघाड़ी के समय शिंदे साहब थे। तो ये पूरा मामला जो है शिंदे साहब के अंडर में रहेगा। तो मुझे उल्टा लगता है कि रोहित पवार को, मोपलवार को नहीं, शिंदे साहब को बदनाम करना। यस, ये आपने अभी से बोला ना, इसके लिए मोपलवार का नाम लेके उसने बोला है जी। ये तो ये पूरा मामला संशयास्पद है, मतलब। और दूसरी बात देखो ना, इसको अगर सच में अगर ये सीरियस होता जी और इसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं तो सिर्फ सामना में ही आया है ये, बाकी किसी पेपर में नहीं आया। इतने पेपर है, नहीं ये ना 30 पेपर है नहीं, इतनी छोटी न्यूज। और ये सामना में हेडलाइन 3,000 कोटी का घोटाला समृद्धि महामार्ग पर, क्योंकि वो उनके खिलाफ है ना जी। ये देखो ना अभी ये देखो, ये पुण्य नगरी है। पुण्य नगरी में सर देखो पहले पेज पे किधर भी नहीं है, ये लोक सत्ता किसी में भी नहीं है सर, हमको पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं, हमने ढूंढ लिया है लोक सत्ता है सर। ये देखो इसमें कहीं नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुख्यमंत्री के खिलाफ रोहित पवार का शायद कारस्थान है क्या। तो अभी सर ये अधिवेशन मामला उठा है, तो क्या अधिवेशन में इसकी जांच की जाएगी? क्यों जांच करनी है? कोई भी कुछ भी, वो 30,000 करोड़ बोलेंगे, 5,000 करोड़ बोलेंगे, 10,000 करोड़ बोलेंगे, उनको बोलने का अधिकार है आमदार करके। जरूरी नहीं जांच होगी सर, फिर भी कुछ तो लगाम रहेगा कि कुछ भी अनाप शनाप कोई भी आगे विधायक बोल देगा। हाँ, बोल सकते हैं सर, असेंबली में बोल सकते हैं, अलाउड है सर, कुछ भी आरोप कर सकते हैं, बिना सिर पैर की बात है, कुछ भी। हाँ सर, असेंबली में बोलते हैं ना लोग, अलाउड है उनको बोलने को। इसीलिए तो सर वो बोलते हैं ना कि ये बात असेंबली में कहो, असेंबली के बाहर आके कहो। सर असेंबली में बहुत से बात नहीं, असेंबली के बाहर आके कहो बोलते हैं। असेंबली में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, उसका इम्प्लीमेंट होता है सर। अगर वो जेन्युइन है जी, ये जेन्युइन नहीं होगा तो इसका कुछ नहीं होगा। सरकार इनकार करेगी कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फिक्शस है। सर भ्रष्टाचार के आरोप में संसद भवन में 4 दिन 5 दिन संसद नहीं चलते हैं, हंगामा होता है। ठीक है, विधानसभा भी नहीं चलती, विधानसभा भी नहीं चलती। तो ऐसी बिना सिर पैर की बात करके और विधानसभा ऐसे ही अभी देखो ये करके टाइम पास करके, अभी देखो क्या मतलब है सर। घोटाला हुआ था तुम्हारे सुरेश कलमाड़ी का, लाखों करोड़ों का, ओलंपिक में, ये एशियाड में, हाँ एशियाड में हुआ था सर। 3 साल कैद में रहे, बदनाम हुए, पॉलिटिकल करियर खत्म हुई, बाद में निर्दोष साबित हुए। कनी मोड़ी मनमोहन सिंह के जमाने में अंदर गई, क्या क्या आरोप थे। 2G राजा 2G में ए राजा सर, वो तो ये अकाउंट जनरल AG बोलते हैं उसको, उसने आरोप किया था, कैग ऐसा कुछ होता है उसने, कि इन्होंने 10,000 करोड़ का या 10 लाख करोड़ का घोटाला किया है, और बिना उसका कोई ये आके कोर्ट में फाइल कर दिए।
4 साल जेल में रहा राजा। 4 साल के बाद कोर्ट ने बोला, वो जो एजी था उसको, अभी नाम अभी था मुंह पे मेरे, कि भाई ये आरोप तुमने किया, इसके लिए कोई प्रूफ दिया क्या? वो बोला नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया? वो बोले नहीं, मैं मेरे कैलकुलेशन से गया कि इतना लाख करोड़ का घपला हो गया। नहीं, अगर ये बिकता यहाँ पर तो इतने में बिकता, अब इन्होंने इतने सस्ते में बेच दिया है। हाँ, ये आरोप ऐसा था। करके मैंने बोला। यस। मगर उसका बाद जब ये नए सरकार ने वही बेचने की कोशिश की 2G के बाद 3G 4G 5G, सर तो 2G में जितना सरकार को मिला था उससे कम मिला। कब मिला? तो ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। मगर सर वो विनोद राय, करेक्ट, उसने हरामखोर ने बता दिया कि मेरे को ऐसा लगा करके मैंने बोला। अब सरकार ने उनके ऊपर एक्शन क्यों लिया, उनको जेल में क्यों डाला, खटला क्यों किया, इसका मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं आरोप कर गया। सर 3-3 साल 4-4 साल जेल में सड़े ये आदमी छूटे हैं। तो ये कारस्तान होता है सर। ऐसा असेंबली में बोल दिया, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया, सस्पेंड कर दिया, पुलिस केस कर दिया। सर अभी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए, उनको जेल में डाला था कि नहीं? हेमंत सोरेन अभी तो जेल से निकलते ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, वो बात अलग है। मैं इनकी चंद्रबाबू की तुलना अलग से करना चाहूँगा, सोरेन की नहीं करूँगा, केजरीवाल की नहीं करूँगा। भाई वही तो चंद्रबाबू नायडू आज आधार स्तंभ है मोदी की सरकार उनके ऊपर डिपेंड है, पिलर है। फिर वो पिलर जो है वो अंदर से खोखला था करके तुम ही बोले थे ना, तुमने ही उसको जेल में डाला था। अब नहीं है क्या वो पिलर? हाँ, पिलर ऐसा ही चलता है। अब पिलर जो बिल्डिंग बन गई ना, अच्छा खासा इमारत बन गई वो। हाँ, तो सर पॉलिटिकल आरोप ये किया करके उसको भरोसा करके, तो अरे बाप रे 3,000 कोटी उसका ऑफिशियली उसने कमाया होगा। सर कंपनीज रहती है लोगों। आपको क्या लगता है सर, समृद्धि महामार्ग जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बनी हुई है, अभी फिलहाल 100 किलोमीटर बाकी है इगतपुरी से थाना तक आने में, अभी 100 किलोमीटर का ओपनिंग बाकी है, काम चालू है। तो इन्होंने 3,000 करोड़ बोल रहे हैं समृद्धि घोटाला, तो मैं तो बोलता हूँ 30,000 करोड़ हुआ भी रहेगा। प्रूफ दे दो। अधिवेशन बोलना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये तुम अभी जो बोल रहे हो उसके ऊपर 100 करोड़ का खटला तो कल सुबह हो जाएगा। हाँ। आप अभी जो बोले ना, इसके ऊपर 100 करोड़ का खटला मोपलवार नहीं, शिंदे साहब आप के ऊपर ठोक सकते हैं। कि आप किस आधार पर बोल रहे 30,000 करोड़? खाली 3 के ऊपर एक शून्य लगाना है करके 30,000 करोड़ बोल दिए। क्या प्रूफ है आपके पास? आप बोलो, मुझे एक प्रूफ दे दो कि 30,000 करोड़ का घोटाला नहीं। मेरे को 30 रुपए का घोटाले का पुरावा दे दो। चलो छोड़ो 30,000 करोड़, मुझे दिखाओ कि 30 रुपए का घोटाला हुआ है, पुरावा क्या है तुम्हारे पास? ऐसे ही विनोद राय हो क्या तुम? नहीं लगता आपको? नहीं लगता है आपको? नहीं लगता? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। ऑल इज वेल। मतलब क्या होता है, ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अभी गडकरी ने दुनिया भर में रास्ते बनाए, गडकरी की एक इमेज है, इसके लिए उसके ऊपर कोई आरोप करता नहीं है। फिर करने वाले तो करते भी है जी कि कॉन्ट्रैक्टर ने खाया करके। और यही गडकरी जी की मैं कहानी सुना चुका हूँ, आप याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। ये पुणे एक्सप्रेस हाईवे वाला। हाँ, वो गडकरी ने, अभी गडकरी कितने चारित्र्य संपन्न है, मगर गडकरी जब सार्वजनिक बांधकाम मंत्री थे और ये मुंबई में कितने ये पुल बने, फ्लाईओवर 55 फ्लाईओवर उनकी देन है, और पुणे बॉम्बे रोड बना, तो जो IRB के प्रमुख थे दत्तात्रेय महेश्कर, उन्होंने बोला कि मुझे ऑनेस्टली काम करने में मजा आएगा जी, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा एक पैसा, मगर 100 रुपये का काम 100 रुपये में ही करूंगा और 100 रुपये कोट करूंगा और 100 रुपये में रहेगा मेरा, उसमें 10 रुपये प्रॉफिट रहेगा जी। गडकरी बोले ऐसा ही काम करो, किसी को पैसा मत दो। बाद में चुनाव आए तो प्रमोद महाजन और बाला साहब ने बुला लिया गडकरी को, बोले हमको पार्टी के लिए 50-50 करोड़ चाहिए। तो बोले मैं कहाँ से दूँ? वो बोले तुमने पुणे बॉम्बे हाईवे बनाया, ये बनाया, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है दत्तात्रेय महेश्कर, उसको बोलो 25 करोड़ बीजेपी 25 करोड़ इसको दे देने को। बोले मैं कैसे, कौन से मुंह से बोलूँगा? वो पहले आए थे मुझे और वो सात्विकता से बोले थे कि अगर इसमें पैसा देना है तो बताओ, हम प्रोविजन करेंगे, अगर नहीं देना है
वो हिसाब से करेंगे, बिलिंग अच्छी तो उस हिसाब से ऑनेस्टली काम करेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑनेस्टली ही काम करना है। तो अब मैं कौन से मुंह से उनको बोलूँगा कि 50 करोड़ दे दो प्रमोद महाजन को इसको। वो बोले वो हमको मालूम नहीं है, 50 करोड़ लाना ही पड़ेगा। प्रमोद महाजन ने दम दिया गडकरी को, तो गडकरी गए दत्तात्रेय महस्कर के पास। और दत्तात्रेय, ये कहानी मुझे दत्तात्रेय महस्कर ने खुद बताई है सर, मैं दोस्त था उनका, वो मुझे संभालते थे इतने सालों तक। मेरी मुसीबतों में हर बार काम आए हैं, उनके प्रति मन में मेरी श्रद्धा और कृतज्ञता है। वो बोले कि फिर गडकरी आए, बोले 25 करोड़ देना होगा प्रमोद महाजन और बाला साहब को। तो वो बोले कि आपने तो मुझे बोला था कुछ पैसा नहीं, खाना पीना है इसमें, 50 करोड़ कैसे दे दूंगा मैं। तो बोले वो मुझे मालूम नहीं, अगला जो आप टेंडर निकालेंगे उसमें बेईमानी करो कुछ, उसमें मैं 50 करोड़ आपके एडजस्ट कर दूंगा। फिर दिए। आईआरबी ने प्रमोद महाजन को 25 करोड़ और इनको 25 करोड़ गडकरी के थ्रू दिए। ये गडकरी की हालत है। नाम लेके बोला मैं अपनी तरह से, ऐसा हवा में नहीं बोला। आप बोल रहे 30,000 करोड़, नाम दे दो मुझे 30 रुपए का भ्रष्टाचार का। मैंने बता दिया आपको 25 करोड़ का नाम लेके, है कि नहीं। आप बताओ मुझे 30 रुपए का भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है इसमें। तो 3,000 कहाँ से हो गया फिर? उसने नाम पे रखा है सर। इसमें ये देखो कि दूसऱ्या पत्नीकडे तिसऱ्या पत्नीकडे, अभी ऑफिशियली वो पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी किया है, और फिर भी 26 साल सरकारी सेवा में रहा है जी। तो दूसरी पत्नी करने के बाद सरकारी सेवा में कोई रह सकता है क्या? मगर रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो तीसरी पत्नी है जो बोल रहा है ना, ये ऑफिशियली नहीं होगी उसकी, अनऑफिशियली। अपने धनंजय मुंडे साहब है ना, उन्होंने तो अपने बेटों को नाम भी दिया है अपना, धनंजय मुंडे। उनको कहाँ के कोई प्रॉब्लम हुआ? वो सर 2 बच्चे होते तो इलेक्शन को मना होती है। तीसरे बच्चे, हाँ तीसरे बच्चे पर ना, तो इनके तो ये और ये मिलके बच्चे काउंट करना चाहिए कि नहीं, जो असली है और ये नकली है वो नहीं होता है सर। ये ना क्या है ना, अभी रोहित पवार जो है उसको बोलना था जी, और उसको शिंदे को बदनाम करना है। इसमें मोपलवार फालतू आदमी है, रिटायर हो गया है, वो अभी उनका चीफ है, स्टाफ ऑफ दिस चीफ। इसके लिए उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसने बोला है आमदार फोडायला वापरले का, याला वापरले का, त्याला वापरले का, मतलब 50 को एकदम ओके ऐसी में से था। हाँ ये भी उसमें है क्या? तो ये बात है कि रोहित पवार ने जो बोला है वो असेंबली में बोला है, वो बाहर आके बोले। तो सर असेंबली में बोला है तो वो भी पुरावा दिया ही होगा ना सर? नहीं कोई पुरावा नहीं देता है। ये खाली ये इसमें कहा नाम से लिखा है कि स्वतः के नाम पर 1,500 कोटी। हाँ ठीक है ना। 2 मुलींच्या नावावर 850 कोटी। हाँ मग तू बँकबुकचे झेरॉक्स दे ना मला। तिसऱ्या पत्नीकडे 300 अरे कोटी। बाबा या सगळ्याचे पुरावे दे ना तू। पुरावा सर सादर किया रहेगा ना अधिवेशन में? नहीं ना, खाली बोला है उसने, पूरा बोला है ये। वो बोला कि मेरे पास ये जानकारी है, अभी वेरीफाई करो कमीशन। 1 2 3 4 मतलब 2000 कंपनी है सर, ये कंपनी है। 50,000 करोड़ का टेंडर है। इसमें शिंदे साहब का भी नाम लिया है, फडणवीस साहब का भी नाम लिया है। हाँ। मोपलवाराने बनवले देशातील श्रीमंत सरकारी अधिकारी। हाँ। मतलब इन दोनों ने मिलकर फडणवीस को भी ये करना था उनको। चल रोहित पवार है ना, उनको आरोप करना ही है। जब फडणवीस थे उन्होंने राणे के ऊपर क्या किया था? तो क्या ये फडणवीस ने राणे के ऊपर क्या किया? आरोप किए थे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उन्होंने 75,000 करोड़ का आरोप किसके ऊपर किया था? अजीत दादा के ऊपर। अजीत दादा के ऊपर, जिसको 4 दिन के अंदर उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। जब 75,000 करोड़ का आरोप किया सभा में, इसके कागज में फाइल दिखाया कोई कि ये 75,000 करोड़ का ऐसा किया? नहीं किया। बोले पेपर ने छापा 75,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, तो रोहित कोई पुरावा नहीं दिया रोहित पवार को। सर उसके डिटेल भी उन्होंने भी दिए थे सर। इसमें रोहित पवार को अधिवेशन के अलावा जो है ईडी में भी जाकर कंप्लेन करना चाहिए ना सर? नहीं कंप्लेन नहीं, वो बात की बात है, बात की बात 3,000 है। करोड़ का मामला है सर। सर बात की बात है, वो पहले उसने असेंबली के बाहर ये आरोप करने चाहिए, हिम्मत है तो। असेंबली में प्रोटेक्शन है तुमको, तुम कुछ भी बोल सकते हो, 30,000 करोड़ बोल सकते हो। तुम फडणवीस का नाम ले लिया, शिंदे का ले लिया,
है कि नहीं? और 2018 में फडणवीस ने उसको निकाला था और फिर लेके उनको और बड़ा पद दे दिया फडणवीस ने, ऐसा भी आरोप किए हैं। वॉर रूम के प्रमुख बनाया शिंदे ने, ऐसा भी किया है कि नहीं? तो सर मोदी साहब के 75,000 करोड़ में दम था या नहीं था? 75,000 करोड़ का अजीत दादा के ऊपर जो आरोप किया उसका प्रूफ मोदी ने दिया था कि नहीं दिया? ईडी जांच तो लगी थी उस समय, जरूर रहा होगा कुछ। तो क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। क्या बात कर रहे हैं? क्लीन चिट कहाँ मिली सर? अजीत पवार को क्लीन चिट मिली। जांच रुका हुआ है खाली बस। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लीन चिट, टोटल क्लीन चिट मिल गई है, 100% क्लीन चिट मिल गई उनको। सर क्लीन चिट सरकार कैसे दे सकती है? अरे वो ईडी ने दिया, कोर्ट में उन्होंने निवेदन दिया कि इनके खिलाफ कोई पुरावा ही नहीं है। हमने ऐसे ही गैर समझ से आरोप कर दिए थे। ऐसा भी होता है भाई, ऐसा लिखा है। जो पंतप्रधान अगर बात करता है ऐसी 75,000 करोड़ के बाद में ईडी बोलती है कि कोई पुरावा ही नहीं है। हमने ऐसे गैर समझ तो समझे, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये इसमें कोई जो है मतलब इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा फतेह साहब बोल रहे हैं। फिलहाल मेरा तो यही कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए जरूर, क्योंकि जांच के बाद भी क्लीन चिट होगा तब तक आप इनको फंसा के रहेंगे। लंबे बजट, अभी इलेक्शन है ना सर, आप सोचो अभी जांच बैठेगी समझो जी, हाँ, इनके डिमांड से जांच कम से कम 6 महीना चलेगी। थाने महानगरपालिका में 6 महीने चलेगी। थाने महानगरपालिका में नंदलाल समिति ने क्या किया अभी तक पता ही नहीं चला, कहाँ गया क्या, किसका उखड़ा? और वो आरोप किसने किया था? डीके साहब ने। 40% कहाँ? सबके नाम आ गए। आज भी 40% है, नाम आ गए, मगर कुछ हुआ डीके साहब होने के बावजूद? नंदलाल समिति ने जिनके ऊपर ठप्पा, सिर्फ श्री कृष्णा आयोग ने दातिया दंगल के बारे में जो आरोप किए थे उसमें तो बाला साहब से लेके सब आए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? श्री कृष्णा आयोग ही नहीं ये किया इन्होंने। अरे ये मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली उन्होंने आरोप किए फडणवीस और इसको कि कमीशन नेमा, तो सर पहले बोलेंगे कमीशन नेमो, बाद में बोलेंगे कमीशन का रिजल्ट आने तक राजीनामा दो। चुनाव का माहौल है फिलहाल विधानसभा का, तो ये ऐसे आरोप सर होंगे, और भी बहुत सारे आरोप आएंगे, रोज होंगे सर। आप जाके मिलके आए ना उनको तो भी बोलेंगे कि भाई वो अभी आया है ना आज, इसका 200 करोड़ का बजट अजीत दादा पवार ने किया, मालूम है कि नहीं? पेपर में आया है, आप अभी नागपुर से आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं? 200 करोड़ का बजट उन्होंने एक राजेश करके है कोई, राजेश नहीं, मैंने उसके ऊपर ये भी बनाया था, वीडियो भी बनाया था, एरोरा करके हैं, उसको दिया है उन्होंने और उसको बोला है कि अजीत दादा की इमेज करो। इमेज? हाँ, खाली 200 करोड़ पार्टी की तरफ से, अरे ऑफिशियली उसको दिया है कंपनी, रमेश अरोरा या ऐसा कुछ। क्या करेगी कंपनी? अजीत दादा को बड़ा बनाएगी 200 करोड़ में, पब्लिक के पैसे से? नहीं, अपने पैसे से, पैसा दिया पार्टी फंड से, पार्टी का। मगर अभी कल आप जाके मिलेंगे अजीत दादा को तो फिर आपके ऊपर जलने वाले तो बहुत हैं, बोलेंगे गए थे गिरी साहब 20 करोड़ लेके आए, प्रूफ थोड़ा देना है। सही बात है। 200 दिए उनको, उसमें से 20 अजीत इनको दे दिए भाई गिरी साहब को, बोले जोर से चलाओ चैनल, बड़ा करो, अजीत दादा को बड़ा करो। और कौन रोकेगा उनको? मीडिया तो छाप देगा, श्यामगिरी को 20 करोड़ मिले, चर्चा इधर हेडिंग, अजय इनके पास 20 करोड़ श्यामगिरी के पास। ऐसा नहीं होता है, ये पॉलिटिकली चलता है। अगर मोपलवार का इतना अगर होता तो शिंदे साहब काजी लेने वाले हैं, जिसकी वजह से हम बदनाम होंगे। सर उसने कल वो ड्राइविंग केस में राजेश उनका जो ये था उसको भी निकाल दिया ना एक दिन में पार्टी से, तो ऐसे आदमी को थोड़ा अपना वॉर रूम का चीफ करेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरे को नहीं लगता है ये मोपलवार को बदनाम करने की साजिश लोकसत्ता ने पहले की थी। मालूम है आपको? हाँ। ये पहला लोकसत्ता का बड़ी था, लोकसत्ता इसके पीछे पड़ी थी। तो रोहित पवार के इस बयान के बाद शिंदे साहब का क्या रिएक्शन होगा आगे? फालतू है, कुछ भी बोलता है, कोई प्रूफ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसे आरोप तो सभी के ऊपर किए थे, आपके ही लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा थे जो वहां भाग गए, राष्ट्रवादी के। शरद पवार को लवासा के बारे में कितना आरोप किया, तेलगी
तिर्की के बारे में बुरी बड़बड़ हुए थे ज्यादा, मतलब इशारा था, वो तो दाऊद का भी इशारा हो गया था। तेलगी ने सर बॉम्बस्फोट के बारे में पवार को, सर पवार साहब को सबसे ज्यादा बदनाम किसने किया है मालूम है आपको? गोपीनाथ मुंडे। सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर पवार साहब को बदनाम किया होगा तो मुंडे, और उसके बाद किसने किया मालूम है? उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक। मैं इस घटना का साक्षी हूं सर। तो शरद पवार की जो बदनामी की उस समय ये ऐसे ही हेडिंग आते थे, लवासा में इतने 1000 करोड़ का बगाफला, ये वो, दाऊद से संबंध। सर उसके लिए तो 95 का चुनाव हार नहीं गए थे। असल में उनकी सरकार आ सकती थी, शंकरराव चौहान और सुधाकर नाइक ने बंद करके उनको आने नहीं दिया। बिल्कुल। तो उनकी सरकार आती। तो सर ये जो है ना, इसकी कीमत कितनी है मालूम है? बस खत्म। चलो धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घोटाले के आरोप के ऊपर? हमें कमेंट बॉक्स में, क्या भ्रष्टाचार किस तरह से होते हैं तो सबको पता है, तो इसमें प्रतिक्रिया के तो मेरे को नहीं लगता कि कोई खास रहेगी, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया की हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आप हर वीडियो हमारा अच्छे से देखते हैं और बारीकी से देखते हैं, आप प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो हमें भी जो ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ऐसे लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।